सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल, इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया। टीम को ये कार्य दिया गया कि जो संदिग्ध स्थान चोमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत उस स्थान पर ये टीम जाके रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते पे अग्रिम कार्रवाई करे। इसी चीज पर आगे सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो टीम बनाएगी उसने अगले 2 दिन तक लगभग 48 घंटे के आसपास पूरे उस जगह की रेकी की, जितने भी तकनीकी साक्ष्य वहां पर मौजूद थे वो लिए, इनकी समस्त एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। इस क्रम में ये तथ्य सामने आया कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से कार्यरत है और इसमें पारी वाइज शिफ्ट वाइज ये लोग कार्य करते हैं, जिसमें जितने भी बस कंडक्टर हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं और अगर उन्होंने वसूली नहीं दी तो उनको जान से मारने की धमकी और उनकी बसों पर हमले किए जाते हैं। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनके शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। कल फिर टीम ने एक्शन लेते हुए इस सारे गिरोह को पकड़ना शुरू किया। इसी क्रम में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 वो लोग हैं जो अलग अलग शिफ्ट में कार्य करते थे और एक व्यक्ति भगवान सिंह वो है जिसके अंतर्गत ये कार्य करते थे। भगवान सिंह को सिक्कर से दस्तयाब करके यहाँ लाकर गिरफ्तार किया। अन्य एक साथी है इनका राजेंद्र उर्फ विजू, जो मूलतः नागौर का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में झोटवाड़ा में रहता है, ऐसा सामने है। उसके लिए पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। अभी तक हमारा जो अनुसंधानिक आरंभिक अनुसंधान हुआ जिसमें एफआईआर दर्ज करके विमलेश सब इंस्पेक्टर को अनुसंधान दिया गया, उसके क्रम में तथ्य सामने आया है कि ये गिरोह प्रतिदिन सिर्फ इसी पॉइंट से 20 से 30 हजार रुपए की पर डे वसूली कर रहा है। महीने की 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसके तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को मिले। हमने इस संबंधित क्षेत्र में जहां भी पड़ता है जितनी भी इस तरह की पहले सूचनाएं कंट्रोल रूम को या थाना में प्राप्त हुई जिनमें कोई बसों की तोड़फोड़ की कहीं बात आई, उनका संकलन शुरू किया है। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि परसों लगभग शाम के आसपास एक बस में तोड़फोड़ की घटना हुई, लेकिन बस चालक ने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जान के भय से या दोबारा कार्य न कर देने पाने के भय से किसी तरह की सूचना नहीं दी, लेकिन चलते राहगीर ने कंट्रोल रूम को एक सूचना दी कि साहब भवानी निकेतन के आसपास किसी बस में पत्थरबाजी हुई है। वो बस निकल गई। पुलिस को चूंकि पुलिस लगातार इस गिरोह पे कार्य कर रही थी, अभी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्य की पत्थर मारने वाले इन्होंने कौन हायर कर रखे थे उनके बारे में अभी जांच जारी, अनुसंधान किया जा रहा है। सर प्रति बस कितना वसूलते थे ये और कितनी बसें हर बस से है? जैसा मैंने बताया जितने भी प्राइवेट बस चालक और कंडक्टर हैं या तो चालक या कंडक्टर से उनसे वसूलते थे। महीने का जो अभी तक की आरंभिक अनुसंधान में तथ्य सामने है वो 8 से 9 लाख सिर्फ अकेले इसी पॉइंट से वसूलते थे। कितने समय से पूरी वसूली का खेल चल रहा था सर? इसमें कहाँ तक मिली भगत है सर? अभी तक जो तथ्य सामने है करीब 15 साल से लोग कार्य कर रहे थे। अभी इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 10 रुपए से शुरू किया था, जब ये करीब 15-17 साल पहले शुरू किया था, और अभी ये बढ़ के 50 से 100 रुपए हो गया बस के हिसाब से। सिंधी कैंप पे लगातार प्राइवेट बसें चलती है सर, उसमें भी लगातार ऐसी वसूली का मामला सामने आता है। जहां वहां पर एक छात्रावास है, राजपूत छात्रावास, वहां पर भी लगातार तोड़फोड़ की जाती है उनकी ओर से, लेकिन जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो सर 151 में और इसमें मुकदमे दर्ज करके उनको रफा दफा कर दिया जाता है यहाँ से, लेकिन अंतिम चरण तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। पिछले कुछ समय से सिंधी कैंप एसएचओ ने बड़ा बेहतर कार्य किया। लगातार सिंधी कैंप एसएचओ की तरफ से भी इनपुट आया था कि कुछ इस तरह के गिरोह एक्टिवेट हैं, उसने वहाँ जितनी मजबूत कार्रवाई की जानी थी एसएचओ द्वारा की गई है। अगेन आगे हमें कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ना तो बस चालक ना कंडक्टर किसी को सामने आने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम, अगर उनको लगता है कि उनको किसी तरह का भय है, हमारी टीम जो है उसकी गोपनीय रेकी करके हम अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करेंगे, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने खुलेआम दादागिरी शुरू कर रखी है, अवैध वसूलियाँ कर रहे हैं, उन पे कानून की नकेल कसी जा सके। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हमें इस तरह की सूचना मिलती है, और चूंकि अब एक कार्रवाई इस तरह की हो गई है, आगे पब्लिक प्लेस में या कहीं भी न केवल बस चालक कंडक्टर से अन्य किसी तरह की अवैध वसूली किसी से भी हो रही है और कोई नागरिक हमें कोई आम सूचना देता है कि साहब इस तरह की सूचना हो रही है, हम अपनी टीम को भेजेंगे और संपूर्ण रेकी करके हम पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करेंगे। सर गिरोह के संगठन का प्रोफाइल क्या है, कितने मेंबर्स कम से कम जोड़ होंगे वसूली के लिए? ये अभी चूंकि रात के आसपास ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी अनुसंधान बिल्कुल आरंभिक चरण में है, तो अभी हमने 4 लोग गिरफ्तार किए। एक अन्य सदस्य जिसकी पहचान हुई है, पत्थर मारने वाले, उसके बारे में
वो ग्रुप कौन सा है जो पत्थर मारने का कार्य करता है, उसके बारे में जांच जारी है। इसके अतिरिक्त हमने जोटवाड़ा थाने से और विश्वकर्मा थाने से पिछले कुछ समय में, पिछले साल 2 साल के जितने भी डाटा इस तरह के हैं, कंट्रोल रूम से इस तरह के डाटा है जिसमें किसी भी बस पे पत्थर मारने की कोई भी घटना हुई है, उन सभी का संकलन करके जो संबंधित अनुसंधान अधिकारी उसको प्रेषित करेंगे ताकि सबके गंभीर जांच हो और अच्छी अनुसंधान। तो भगवान सिंह का प्रोफाइल क्या है जिसको पकड़ा इसी कर सकते? अभी चूंकि इसको गिरफ्तार किया गया, कल इसको स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया, तो स्कॉर्पियो भी जो अभी तक के तथ्य सामने आई कि इसने लगभग शायद 2023 के आसपास इसी अवैध वसूली से खरीदी है। हम सारे इसके बैंक अकाउंट से उनका विश्लेषण करने के लिए साइबर टीम का गठन किया है। अभी तक जो तथ्य सामने है, भगवान सिंह ने भी इसके साथियों ने अनुसंधान के क्रम में बताया कि जो अवैध राशि है उसने शायद इसने प्रॉपर्टियां भी बना रखी, उनका भी चिन्हीकरण कर रहे हैं, किन किन बैंक अकाउंट में ये अवैध राशि को जमा कराता था उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इनके फोन में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं जो अवैध वसूली के हैं, जो इन्होंने आपस में कोई तकनीकी साक्ष्य, उनको फाइल पे लिया जाएगा। साथ ही हमारी टीम ने जो डिजिटल साक्ष्य लिए हैं, जो स्पाई गैजेट्स की वजह से इनकी जो सारी रिकॉर्डिंग की गई है, वो सब अनुसंधान का भाग बनाया जाएगा। सर 20 लाख की वसूली महीने की छोटी नहीं होती सर, 20 लाख की वसूली गैंग बड़ी होगी सर? बिल्कुल बड़ी वसूली है। और पिछले जैसा कि मैंने बताया 15-17 साल की बात सामने आई है कि इतने सालों से लगातार चल रहा था, तो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया कि बस चालक कंडक्टर ने उस गंभीरता से शायद इनके डर से शिकायत करना बंद कर दिए। तो इसी वजह से हमने कोशिश की कि इस पूरे गिरोह को पर्दाफाश किया जाए। गंभीरतापूर्वक पुलिस ने स्पाई गैजेट्स की मदद से इस पूरे गिरोह की पूरी एक्टिविटी को, ताकि कहीं हमारे अनुसंधान में कोई चूक नहीं हो जाए, इन्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल जाए, तो पूरी गंभीरता से इस कार्य को पुलिस के द्वारा भी अंजाम दिया। सर जयपुर से नागौर, सीकर, आपको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ये गैंग पूरी लगभग पूरे जिलों में सक्रिय होगी ऐसी? जैसा कि अभी हमें हमारे एक पॉइंट का इनपुट आया, मैं आप सभी के माध्यम से सभी से अपील करता हूं, अगर कोई भी बस चालक कंडक्टर हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है किसी पॉइंट पे इस तरह की वसूली का कार्य चल रहा है, मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग अपनी टीम की मदद से गोपनीय रेकी कराएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गंभीर कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक्सटॉर्शन और रोबरी की 308(5) और 309(4) बीएनएस की धाराओं के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की है। सर 15-17 साल से इनको ये कर रहे हैं वसूली, क्या पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी कि जो 15-17 साल तक ये मुसलसल वसूली करते रहे? इस बारे में अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। जैसे ही हमारे सामने तथ्य सामने आया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंभीरतापूर्वक हमने गोपनीय टीम बनाकर बिना हमें कोई इस ऑफिस में किसी तरह की शिकायत देने नहीं है, हो सकता है थानों में कोई शिकायत गई हो, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं।